राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे साध संगत जियों, बहनों, भाइयों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से जहाँ स्थान मिलता है बैठ के सत्संग का आनंद लें। एक साल के बाद हम पुनः मिल रहे हैं और जो साल बीता उसमें जिस प्रकार से परेशानियां पूरी दुनिया के लोगों ने झेली हैं, जिन मुसीबतों से निकल के हम आए हैं, लाख लाख प्रभु का शुक्रिया है कि इतना कुछ होते हुए भी हम उस महामारी से निजात पा सके और अपने आप को सुरक्षित भी रख सके। बहुत बुरा वक्त गुजरा, अपने ही घरों में कैदियों की तरह रहना पड़ा। सब प्रकार से हमें कष्ट उठाने पड़े, ना कहीं जा सकते थे, ना आ सकते थे, ना किसी से मिल सकते थे। बस इतना अवश्य रहा उस दौरान में कि हमें जो समय मिला उस समय ने हमें प्रभु की याद दिलाई। इंसान पर जब मुसीबत आफत आती है, जब प्रभु की याद आती है, यूं तो अगर इंसान सोचे एक पल के लिए भी कि जो कुछ है वो सब प्रभु का दिया हुआ, उनका किया हुआ, और उसी की ताकत से, उसी के हुक्म से और उन्हीं की मौत से सब कुछ दुनिया का कारोबार चलता है। परंतु है क्या कि जिसने सब कुछ दिया, सब कुछ किया और सब कुछ करने हार है, उसी को हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि दुनियादारी के सुखों को देख के ये ऐसा जाल बुना है काल और माया का, जब से ये जीव इसमें आता है उसी टाइम से इसको बंधनों में बंधना एक इसकी मजबूरी हो जाती है। जब से पैदा होता है उसी समय से बंधन की गांठ लगती रहती हैं, और जो इसको गर्भवास में याद था, जब ये सोचता था कि मुझे अवसर मिलेगा, बाहर निकलूंगा, प्रभु की भक्ति करूंगा, उसी के बारे में जो शब्द पहले गया था कि हरि रस ऐसा रे जिसके पिए से अमर हो जाए, वो हरि रस नाम रस ही है। वो नाम रस प्रभु की भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उस नाम रस का पता किससे लगता है? किसी पूर्ण पुरुष से लगता है। और पूर्ण पुरुष कौन होते हैं? संत सतगुरु, जो इस संसार में जीवों के कल्याण और हित के लिए ही आते हैं। संतों की वाणी क्या कहती है कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होती जगत में तो जल मरता संसार। संत कौन है? संत उस मालिक का हुक्म, उनका संदेश लेके इस दुनिया में आते हैं और जीवों के दुख दर्द और तकलीफों पीड़ा को मिटा के उनको वापिस उनके निज घर भेजने का
प्रबंध करते हैं, क्योंकि सत्य पुरुष की हम सब संतान हैं, उसी की हम औलाद हैं। और जब हमें दुख होता है इस दुनिया में, जो आया उसको सुख कभी कोई कहता ही नहीं मैं सुखी हूं। ऊपर से कहते हैं, हंसते हुए दिखाई देते हैं, दिलों के अंदर शांति सुख किसी को भी नहीं। किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुखी जरूर है, एक ना एक दुख सबको व्यापता है। लेकिन जो हरि रस को पा जाता है उसको कोई दुख नहीं लगता। और मुख्य करके 3 प्रकार के ही रोग लगते हैं। तीनों प्रकार के रोग जो हैं उनमें कोई ना कोई किसी न किसी रोग से ग्रसित है, परंतु 3 ताप से बचाने का साधन संत सतगुरु के पास वो हरि रस है। जब तक हरि रस का भेद नहीं मिलता, जब तक उसको ग्रहण करने का, उसको सेवन करने का और उसके गुण को जब तक नहीं जानते, तब तक उसका हमें लाभ और फायदा नहीं मिलता। संत उस दुख दर्द को, उस पीड़ा को समझते हैं, क्योंकि हुक्म जब मालिक का होता है। और संत सब जीवों को कहते हैं कि जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, उससे चौगुण करे निहाल, नानक साहब सदा दयाल। कि जिसकी वस्तु है उसी को सौंप दो। किसकी वस्तु है? प्रभु की है। लेकिन हमने प्रभु को तो भुला दिया। जब प्रभु को भुला दिया, काल के जाल में फंसे, काल ने फंदे रचे, कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई मांस में, कोई मिट्टी में, कोई दूसरों के बुराई करने में, कोई और दूसरे खोटे मंदे पाप कर्मों में फंस के इस पवित्र जीवन को कलुषित कर लेता है, पापों के बोझ लाद लेता है, जिसको ढोते ढोते ये 84 में भूल जाता है मुझे करना क्या। लेकिन जो जो संतों की शरण में जीव आता है, वो भूली हुई बात, भूली हुई जो चीज है, उनको अपने वचन के द्वारा याद दिलाते हैं। या जीव के कोई पिछले अच्छे संस्कार और कर्म होते हैं, जब वो जीव के सामने आते हैं, कर्म का फल तो सबका ही है। अगर किसी के खोटे मंदे कर्म है तो खोटा और बुरा उसको परिणाम भोगने के लिए सामने आएगा। अगर अच्छे कर्म है तो उनको भोग के वो खुश और प्रसन्न होगा। लेकिन खोटे कर्म जब आते हैं तो दुखी होता है। जब दुखी होता है तो उसको याद आती है किसकी? दुख मिटने वाले की। फिर उसको पता लगता है कि हाँ, इन दुखों को मिटने वाली शक्ति एक ही है और वो है प्रभु, और उसकी दवाई है नाम रस। लेकिन उसके लिए संतों ने जगाने के लिए चेतावनी भरी। कितनी कमाल की बात कही है कबीर साहब ने कि गाफिल कैसे रे तेरे सिर पर गरजे बैरी काल। काल समय को कहते हैं, काल मौत को कहते हैं। जब समय निकल जाता है, गुजर जाता है, वो कभी समय वापस लौट के आता नहीं। बचपन हमारा सबका बीता, हंसी खुशी से पता ही नहीं था। माँ की गोद में खेले, जिसके पास गए प्यार से, उन्हें हमें बड़ा दुलार दिया, प्यार दिया। कोई भी तकलीफ हुई थोड़ी सी भी, अगर थोड़े से भी आंसू निकाले, थोड़ी सी भी एक बार रोने की आवाज की, सब ने उठा के देखा इसको तकलीफ क्या है। बता नहीं सके तो भी इलाज किया, हर प्रकार से किया। जवानी आई, हम स्वयं भूल गए, किसी के मोहताज नहीं रहे, होश खो बैठे अपने आप से ज्यादा बड़ा सुंदर किसी को माना ही नहीं, किसी को जाना ही नहीं। सब कुछ हम अपने आप को समझने लग गए। अपने बल पर, अपने ज्ञान पर, अपनी शक्ति पर, अपने आप पर ही हम भरोसा करने लगे, दूसरे पर किसी पे नहीं। किसी को भी अपनी अकल में दखल नहीं देने देते, अपने काम में भी किसी की दखल नहीं मानते। जो सोचते, जो करते, अपनी मर्जी से करते।
वो मन की खुशी के लिए इंद्रिय भोग के रसों में पड़ के वो भी गया, और जब वो चला गया तो वृद्ध अवस्था की जब हालत आई तब थोड़ा एहसास हुआ कि मैंने बहुत कुछ गंवा दिया, खो दिया। जब बहुत कुछ खो चुका होता है फिर इंसान चेतता है। उस चेतने की हालत में वो इस काबिल नहीं रह जाता कि कुछ करने लायक हो। लेकिन संतों ने फिर भी इस जीव को ढाढ़स बंधाई और कहा, समझाया कि ये कोई बात नहीं है चिंता की, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे कितनी भी उम्र क्या ना हो जाए, जब चेते तब ही बलार, मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले सहजो ऊंचा भाग। सहजोबाई कहती है इस मोह की नींद से जब ही जाग जाओगे ना तभी भला है। ये मोह की नींद से जागते फिर भी नहीं है। ये जो बातें तुम्हें अच्छी अच्छी शिक्षा पूर्ण और भलाई की, हित की और जीव के कल्याण की बताई जाती है ना, ये हमारी बुद्धि में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि हमने अपनी बुद्धि किसी और को दे रखी है, अपना मन किसी और के अधीन है, और वो जिसके अधीन है वो कभी हमें सीधा नहीं चलाता, उसको काल कहते हैं। इसलिए कहा कि तेरे सिर पर वो काल गरजता है, तू गाफिल है, तुझे चिंता ही नहीं है इस बात की कि तू क्या करता है, क्यों आया था, क्या करना है, ये भी बात विचारी है। यहां कोई किसी का नहीं, सबकी झूठी दोस्ती, झूठी यारी, झूठी असनाई, सब कपट की है, सब कपट की है, धोखे की है, लालच की है, स्वार्थ की है। बिना स्वार्थ कोई किसी से बात नहीं करता। एक ही इंसान कहो, संत कहो, वस्तु कहो, एक ही ऐसी चीज है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, जो हमें बिना स्वार्थ के हमारा कल्याण और हित करते हैं, उसको संत सतगुरु कहते हैं। उनका कोई हित नहीं होता अपने आप में, वो जीवों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उनके बुरे कर्मों से उनको बचाने के लिए आते हैं, और प्रभु के गुणों का गुणगान करके उनको सही रास्ता दिखा के उसके निज घर में वापस भेजने का इंतजाम करते हैं। तो इसलिए कई किस चीज के लिए जिन पर हमने अपनापन जता रखा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं उसका हूं, ये किसके हैं? किसी के नहीं। कहीं आगे बात कही, कितनी अच्छी कही, समझते नहीं। अगर गौर करके देखोगे किसी भी चीज को, थोड़ा उस चीज को देखने के बाद में इंसान हो, सबसे ज्यादा हमें विवेक दिया, विचार दिया, बुद्धि दी प्रभु ने, वो इसीलिए दी थी कि विचार और विवेक से काम लेके सोचें और देखें। महापुरुषों ने, संतों ने देखे, उन्होंने जो जो भी प्रकृति में चीजें होती हैं, उन्होंने उनको साक्षात उनके बारे में चिंतन करके, सोच के, देख के, और जब उन्होंने बात कही। इसी तरह से एक छोटी सी बात, बाबा फरीद एक बार जा रहे थे तो उसने क्या देखता है कि एक इंसान का सिर कटा हुआ पड़ा है जंगल में, सूखा पड़ा है, चमड़ी नहीं है उसमें, मांस नहीं है, आंखें हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं उनमें, गड्ढे हैं बस, पक्षी बढ़ते हैं उनमें, निकलते हैं। क्योंकि बाबा फरीद ने 36 वर्षों तक जंगल में रहे, वो प्रभु की भक्ति के लिए गए, इतने कष्ट सहे, कभी 12 वर्ष तो रोटी भी नहीं खाई, कंद मूल फल खाए, लेकिन फिर भी उनसे भी परहेज करवा दिया। उसकी मां ने कहा कि अगर तुमने वृक्षों के पत्ते और फल खाए तो गलत किया। लेकिन कुछ भी, जो मैं बात करना चाहता हूं, फरीद जी जंगल में जा रहे हैं, देखते हैं एक इंसान की सूखी हुई खोपड़ी पड़ी है, लेकिन वो कल्पना करते हैं ये खोपड़ी पता नहीं इंसान की होगी, औरत की होगी, औरत भी किसी राजा की महारानी होगी, जब ये कितनी सुंदर होगी, इसकी गोरी चमड़ी होगी, सुंदर रूप होगा, हुस्न होगा, इसकी आंखें कितनी सुंदर होंगी, उनको कैसे सजाती होगी, कैसे देखती होगी, अगर थोड़ी भी चोट लगती होगी, हाथ या सड़ाई भी आंखों में करती होगी तो भी इसको दर्द होता होगा। और आज देखो इसकी हालत क्या है, इसकी आंखों में
पक्षी बढ़ते हैं, निकलते हैं, अंडे दे रखे, और उसको देख के बोल पड़ते हैं, दो आबी है कि जिन लोहिण जग मोहिया सो लोहिण में दिठ, कि जो आंखें संसार को मोती थी और संसार को देख के खुद मंत्र मुग्ध होती थी, वो आंखें मैं देखता हूं। उन आंखों की क्या हालत है। काजल रेख न सेंदियां पंछी सोए बहिठ, कि जिनमें काजल की रेख भी डालते हुए जिनको दर्द होता था, सड़ाई घुमाते हुए भी, आज उनके अंदर पक्षी बैठे हुए। वही बात कबीर साहब ने कही कि जितनी खेड़े ठेकरी घड़ घड़ गए कुम्हार, चिनान हाले भी चले गए चिनामन हार, चेजारे भी चले गए। खेड़े ठेकरी का मतलब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर देखे होंगे। किसी समय में सभ्यता थी, उनमें भी इंसान रहते थे, क्योंकि वो सभ्यता उनकी दबी हुई है। कोई प्राकृतिक आपदा आई जिसके कारण सब के सब ध्वस्त हो गए। उसी यहां से रास्ते में जाते हुए अग्रोहा में देख लो, मिट्टी का जो दर्द, वो भी किसी समय में बहुत एक सभ्यता थी। और भी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं ऐसी मिली हैं जिनकी खुदाई की गई, लेकिन उनमें जाके देखोगे कंकर में पत्थर निकलते हैं, कहीं टूटे हुए मटकों की उनके टुकड़े निकलते हैं, कहीं सिक्के निकलते हैं, कहीं चांदी सोने के बर्तन, कहीं और दूसरी धातुओं के बर्तन निकलते हैं। तो देखो, उनको देख के कबीर साहब कहते कि जितने ये खेड़े में ठेकरी हैं, इन ठेकरियों को देखो, इनको भी बनाने वाला कोई था। उन्होंने भी ऊंचे महल बनाए होंगे, मकान बनाए होंगे, उनमें रहते होंगे। उनके बनाने वाले भी थे, चिनाने वाले भी थे, लेकिन वो भी गए। कहने का मतलब रहने नहीं पाए। आज बड़े बड़े किलों को जाके देखो, उन किलों में कल्पना करो, राजे महाराजे रहते थे, कहाँ उनके चौबदार रहते थे, नौकर सैनिक रहते थे, कितने सुरक्षित उन्होंने बनाए थे, कितनी ऊंचाइयों पर कितनी उनमें मेहनत करके बनाए होंगे। उनमें राजकुमार रानियां भी रहती थी, कितने नौकर चाकर उनकी देखभाल करते थे। लेकिन आज उन किलों में कुछ भी नहीं है, खाली पड़े। क्या हुआ? क्यों कही ये बातें कही? हम भी तो वही चीजें दोहरा रहे हैं। हम करते क्या हैं? उन्होंने तुलना करके ये कही कि अरे ये चीजें तो बहुत लोगों ने कही। रावण जैसे राजा थे, लंका सोने की बनाई थी, लेकिन 1,00,000 पूत 1.25 लाख नाती थे, उसके घर दिया बाती जलाने वाला भी नहीं बचा था। तो गर्व और गुमान किस चीज का है? गफलत किस चीज में, किस गफलत की नींद में, भूल में हम सोए हुए हैं, जो हमें इन चीजों से, उस काल से, इस जन्म मरण के भारी दुख से बचाने वाली चीज कौन सी है? हरि रस है, नाम रस। उस हरि रस का जिसने सेवन कर लिया, वो भव से पार हो गया, वो इस जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गया, वो इस काल के दायरे से पार हुआ। काल की पेश और माया की पेश उस पर नहीं चलती। जिसको नाम की टिकट मिल गई, लेकिन ये नहीं कि नाम की टिकट देखा देखी, गुरु के पास गए, मुझे भी नाम दे दो, मुझे भी नाम दे दो, लेकिन करवट नहीं ली हमने, बदले नहीं हम। वही चाल हमारी रही, वही आदत हमारी रही, वही कर्म हमारे रहे। जब आदत और वो चाल और कर्म हमने नहीं बदले, तो फिर उससे नाम की दीक्षा, गुरु की शरण, सत्संग ने आपका क्या सुधार किया? फिर तो जैसे थे वैसे के वैसे हैं। गुरु की शरण में गए तो गुरु की आज्ञा का पालन भी करो ना। इसीलिए कही कि जिसकी वस्तु तिसागे राख है। ये शरीर हमारा नहीं है, किसी का दिया हुआ है, ये बेगाना राज है। इससे काम लेने का, कोई किसी से कोई चीज उधार लेके आता है तो उस चीज को लाके रखता तो नहीं ना, और रख देगा तो मूर्ख कहा जाएगा। लेकिन उससे काम भी सही लेगा तो ही किसी से वो चीज लेने का फायदा है। प्रभु से ये शरीर रूपी औजार हम लेके आए, किस लिए लेके आए? कि प्रभु की भक्ति करने के हमारे काम आएगा, हमारे कल्याण के काम आएगा, हमारे नेक कर्म, पुण्य कर्म करने के लिए काम आएगा। और वो अच्छे कर्म करके, नाम भक्ति करके, साधना करके, ध्यान अभ्यास करके हम उन गुरु और सतगुरु की चरणों में जाके पहुंच जाएंगे, जिसके कारण फिर से हम इस दुखों के घर में ना आए।
लेकिन ये बेगाना रास लेके आए, उसको लाके हमने रख दिया, इससे काम नहीं लिया, तो मूर्ख कहे जाएंगे। क्योंकि वक्त आएगा वो तो टाइम पे लेके जाएगा, इसकी अवधि है, ये कुछ समय के लिए हमें मिला है। रथ बेगाना कारज अपना वक्त से ले संवार, ये बेगाना औजार है हमारे पास में, और वक्त रहते हुए इससे अगर काज नहीं संवारा तो हम मूर्ख होंगे। और ये उदाहरण दिया गया कि अगर इन चीजों के बारे में कहोगे, लेकिन इसके लिए रास्ते में बाधाएं आती हैं। उनके लिए कहा कि हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता भक्ति का है, एक रास्ता निवृत्ति का, एक रास्ता प्रवृत्ति का है। प्रवृत्ति का रास्ता दुनियादारी का है, निवृत्ति का दुनिया से अलग है। और उसमें कबीर साहब ने दोनों को जोड़ के कह दिया कि कुल भक्ति करो तो कुल नहीं, भक्ति अगर करोगे तो कुल के बंधन तोड़ने पड़ेंगे। कैसे तोड़ने पड़ेंगे? छोड़ के जाना पड़ेगा, संतान को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, कमाना छोड़ दो, किसी से बात नहीं करनी उनको भी छोड़ दो, भाग जाओ जंगल से। नहीं, वो पलायन होगा, वो पलायन है, वो भागना है, वो डरपोकपना है। वो तो इसका मतलब कर्म का कर्जा हम सिर लेके भागे हैं, कहीं भी अच्छा नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध भी जब अपना पत्नी को और पुत्र को, राज्य को छोड़ के जब रात को निकल गया था, और जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि जो चीज तुम बाहर करने के लिए गया था वो घर भी कर सकता था। बोले हाँ कर सकता था, लेकिन मैं बाहर को ही देख के और फिर इसको आजमाना चाहता था। अगर इन चीजों को छोड़ के कोई चला जाता है, जिस माँ ने पैदा किया उसकी सेवा नहीं की, पलायन है। जिस पिता ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया और उसके तुमने बदला नहीं चुकाया, तो तुम्हारा पलायन है। जो संतान तुमने पैदा कर ली उसका लालन पालन सही नहीं करते हो, तो उनसे अगर भाग जाते हो, तुम्हारा पलायन है। अगर पलायन अगर करते हो तो तुम अपने फर्ज को नहीं निभा सके, और जो फर्ज को पूरा नहीं करता है उसको कोई भी गुरु, कोई भी नाम, कोई भी दूसरा तरीका नहीं कि उसका कल्याण हो सके। इस दुनिया में रहते हुए ही अपने नेक कामों को करते हुए, बुराइयों को त्याग के, और उसके साथ साथ प्रभु की भक्ति को ऐसे करना है कि घर में रहो, कुल रहो और भक्ति करो। दोनों काम, दो घोड़ों पर सवार। आगे कही कि दो घोड़ों पर तो हमने सवार देखा ही नहीं। वो कहते हैं कि जिनको असल नाम मिल गया, पूरे गुरु की शरण मिल गई, दो घोड़े क्या, वो तो 1000 घोड़ों पर भी सवार हो सकता है। ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन गफलत को त्यागना पड़ेगा, मोह नींद से जागना पड़ेगा, जो भूल पड़ी हुई है उसको याद करना पड़ेगा, जो वादा हमने किया था वो निभाना पड़ेगा। वादा क्या किया था? वादा किया था गर्भवास में कि प्रभु की भक्ति करूंगा, बाहर निकलने के बाद प्रभु की भक्ति करूंगा। भूल जाते कोई बात नहीं, भटका हुआ इंसान वापस रास्ते पे आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं करना चाहिए। इंसान भटक जाते हैं, क्योंकि कब भटकते हैं? जब कोई बताने वाला, चेताने वाला, जगाने वाला नहीं होता। लेकिन वक्त के संत सतगुरु जीवों को हेला देके और वो जगाने के लिए आते हैं, उनको जगाते हैं। और जब जो उनके बिरही अनुरागी जीव होते हैं, उनके कानों में जब गुरु का वचन, गुरु का शब्द पड़ता है, तो वो उसी प्रकार से उनके पीछे हो लेते हैं, जिस प्रकार से कोयल के दिए हुए बच्चे कोयल के घोंसले से बड़े होके कोयल के पीछे भागने लगते हैं। कोयल और कोए की क्या कहानी है? कोयल अपने बच्चे अपना घोंसला बना के नहीं देती, कौवे के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है, और कौवा उनको सेता रहता है। बच्चे जब निकल आते हैं तो उनकी पंख आ जाती है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर कोयल उनके पास जाकर अपनी आवाज जब सुनाती है तो कोयल के बच्चे उनके पीछे अपने आप चले जाते हैं। इसी प्रकार से जो संतों के जीव होते हैं, और जब संत प्रकट होते हैं उस युग में, उस जगह में, उस स्थान में, और जो उनके अनुरागी और वो जीव होते हैं, वो अपने आप खींचे चले आते हैं। जो जो उनकी महिमा सुनते हैं, उनकी वचन सुनते हैं, वो प्रभु अपने आप उनका इंतजाम करता है। लेकिन उसके लिए हमें पहले
अपने आप को तैयार करना पड़ता है। जब हम खुद तैयार नहीं होते तो संत सतगुरु क्या करेगा। कभी साहब कहते हैं, मारी थी लागी नहीं, बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला में ही चूक। चूक आ जाती है, हम क्या करते हैं, बार बार भटकते हैं। लेकिन उस भटकाव को कैसे रोकेंगे। जब जब दुखों की मार पड़ेगी, जब जब दुखों की मार पड़ेगी, संत सतगुरु फिर भी हमें अपना लेंगे, फिर भी हमें वो दिल से लगा के और हमारे कष्टों को मिटने का इंतजाम और प्रबंध करेंगे। जो गुरु की शरण में चला जाता है उसकी सब प्रकार की व्याधि, सब प्रकार के दुख, सब प्रकार के पापों से गुरु निवृत्त कर लेता है, निवृत्ति दिला देता है। इसीलिए कहिए कि पहले बुरा कमाए के, विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सदगुरु की ओट। पहले बुरा करके, पहले बुरे कर्म अनजाने में करे, अज्ञान के बस किए, भूल से हुए। क्योंकि जिस इंसान को जिस चीज का पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, भूल हरेक से हो जाती है। जानबूझ के अगर कोई करता है वो गलत है। उसके लिए तो संतों ने कही कि जानबूझ साची तजे और करे झूठ ते ने, वह की संगत राम जी सुपने ही ना दे। जो इंसान जानबूझ के बुराइयां करता है, पाप कर्म करता है, उसको सजा बहुत डबल मिलती है। जिसको पता नहीं है वो तो अज्ञान के बस उससे हुई है, वो सजावार नहीं है। लेकिन जो जानबूझ के करता है बहुत सजावार है। और संतों ने कही कि प्रभु उनकी संगति तो हमें सपने में भी ऐसे दुष्ट इंसान की नहीं मिलनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट इंसान मिल जाएं तो अपना रास्ता ही बदल लेना चाहिए। संतों ने बचने के लिए कई दो चीजों से, किस चीज कहिए कि कहते को कह जान दे और गुरु की सीख तू ले। कहते को कह जान दे, कोई भी कुछ भी कह देगा, आपको भी कह देगा, मुझे भी कह देगा, कहते रहते हैं, कहते भी हैं, कही भी है, बहुत कही है। लेकिन क्या कही कि कहते को कह जान दे और गुरु की सीख तू ले। मूर्ख जन और स्वान का बहुत जवाब ना दे। एक तो पागल मूर्ख आदमी को और दूसरे कुत्ते को बाउड़ के जवाब ना दो, नहीं तो तुम मैं पड़ेगा। समझ गए ना। निकल जाओ, कुछ नहीं, कुत्ता भौंकता है, भौंकने तो भौंक के रह जाएगा। लेकिन अगर उसको छेड़ोगे ना तो फिर तुम्हारे ऊपर आएगा। और इसी प्रकार से वो दुष्ट आदमी की बात कही है। दुष्ट आदमी को साकेत कह दिया, उसको साकेत जन और स्वान को बहुत जवाब ना दे। उनको जवाब नहीं देना चाहिए, बच जाना चाहिए। इसलिए विवेकशील है इंसान, विवेक से, ज्ञान से इसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए मेरा हित किस चीज में। लेकिन ऐसा हित भी ना करो कि जिसके कारण तुम ऐसे लालची, ऐसे स्वार्थी हो जाओ कि जिसके कारण तुम दूसरे इंसान को दुख में धकेल दो और अपने स्वार्थ और लालच के लिए तुम खोटे मंदे कर्म कमाने शुरू कर दो। कर्म का परिणाम भोगना ही भोगना पड़ेगा, बचा नहीं जा सकता। इसलिए कर्म सुधार की बात है। और कर्म सुधार की बात, एक बार जब इंसान को जो आदत पड़ जाती है वो आदत उसकी सुधरनी बड़ी कठिन होती है। इसलिए संतों की शरण में जाके, संतों ने तभी तो कही कि पहले बुरा कमाए के। अगर इंसान अज्ञान के बस कितनी भी बुराइयां कर गया, भूल से हुई, उससे बहुत हुई, किससे नहीं हुई, अजामेल जैसों से हुई, सब प्रकार के अज्ञान की बात करी। बहुत ज्ञानी था, पंडित ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल था, शास्त्रों का ज्ञाता था, जो उसका उस्ताद गुरु था उसने ज्ञान दिया, एक नंबर का उसको मानता था, जवान था, बहुत सुंदर था। गुरु ने आज्ञा दी कि बेटा एक आज्ञा मानना। उसका बाप राजा के दरबार में पुरोहित थे, कहने लगे कभी शहर के बीच से ना जाना। लेकिन अजामेल ने गुरु के वचन को तोड़ दिया। इंसान की ऐसी बात है, जिस चीज से कहोगे नहीं करना वो सोचता है इसके अंदर क्या है, तुझे मना क्यों किया है, वो जरूर करेगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि गुरु की वचन में क्या ताकत है।
गुरु ने क्यों कही उसके बाद? गुरु तो उस चतुर्माली की तरह से होता है जो बिना जरूरत की टहनियों को काट देता है। गुरु उस डॉक्टर की तरह से है, जब फोड़ा होता है तो उस पर चीरा लगा के उसको सफा कर देता है। गुरु उस पान बनाने वाले की तरह से है, पान के पत्ते में जो खराबी या खराब हो जाता है उसको कैंची से काट के अच्छे पत्ते का ही पान बनाता है। गुरु शिष्य का इसी प्रकार से हित करता है, चाहे उसको कटु वचन करके, चाहे उसको और कुछ कह सुन के, किसी भी तरह से गुरु से जैसे बनता है उसका हित करता है। लेकिन उस गुरु के वचन को कोई नहीं मानेगा तो गुरु उसका हित कैसे करेगा? अजामेल ने नहीं मानी गुरु की बात, शहर में गया, गुरु को जिस चीज का डर था वही गलती कर बैठा। उसके बाप को बुला के, अजामेल के बाप को बुला के उसके गुरु ने कह दिया कि अब तेरा लड़का मेरी आज्ञा से बाहर है। लंबी बात है, वो ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना बताता हूं। उसी अजामेल की तुमने बात सुनी होगी कि राजकाज से भी बाहर कर दिया गया और एक वैश्या के साथ शहर से बाहर रह के जीवन गुजारा। राजा का कहना नहीं माना, बाप का कहना नहीं माना, गुरु का कहना नहीं माना, एक गंदी आदत में गिर के और उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया, सब कुछ बर्बाद कर लिया। लेकिन जब संतों की मौज हुई, एक ही नुक्ते से कह दिया कि एक तेरे बच्चे का नाम नारायण रख लेना। अजामेल कहने लगे परमात्मा का नाम मैं नहीं ले सकता। संतों ने बड़े युक्ति से काम लिया और कहा कि तू प्रभु का भक्ति नहीं कर सकता, हम जानते हैं, लेकिन तेरे लड़के का नाम नारायण रख लेना। उन्होंने सोचा कि वैसे तो नाम नहीं लेगा, अरे राम के नाम में बड़ी ताकत है। तुलसी साहब कहते कि तुलसी अपने राम न रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर ओंदा सोंदा बीज। इतनी ताकत है कि एक बार भी राम के नाम लेके कोढ़ियों के कोढ़ दूर हुए, पापियों के पाप दूर हुए। राम का नाम लेके नदी और समुद्रों को पार कर गए। राम का नाम लेके तो कितना लंबा चौड़ा समुद्र हनुमान जी पार कर गए, उस पर सेतु बांध दिया गया। राम के नाम की ताकत को सब जानते समझते हैं और सब बातों को मानते हुए जानते हुए फिर भी हम भूल जाते हैं। उसमें बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत है। और इतने पाप उसने कमाए, लेकिन आखिर में जब आखिरी वक्त आया और कहते हैं यमदूत लेने के लिए आए, तो अजामेल आवाज देता है नारायण बचाना रे, नारायण आना रे, कौन आगे, नारायण मुझे दुख देते हैं। तो कहते हैं स्वयं प्रभु आके और उसको अजामेल को लेके गए। इसीलिए गीत गाते हो कि तूने अजामेल को त्यार दिया, तूने भीलनी को त्यार दिया, तूने ये कर दिया, तूने सजन कसाई को त्यार दिया। अरे उनको ये वो ही बात थी कि उन्होंने पहले तो बुरे कमाए थे, लेकिन बाद में क्या किया, सतगुरु की ओट आ गए। वो पहले बुरा कमाए के आए, सतगुरु की ओट, कोट कर्म पल में कटे उनके, एक छिन में कट दिए गए। कौन सी देर लगी, सारी जिंदगी ऊट पटांग किए, जीव हिंसा करी, वैश्यागामी हो गया, गुरु के वचन को तोड़ दिया, और फिर भी उस अजामेल का कल्याण हुआ। इसलिए गुरु की महिमा है ये। जब गुरु की शरण में तुम सच्चे मन से जाते हो और गुरु के दिए वचन की पालना करते हो, और जो जो वो तुम्हें समझाते और कुछ करने के लिए कहते हैं वैसे तुम करते चले जाओ, मैं कहता हूं कि तुम तुम्हारा नहीं लाखों जीवों को त्यारने वाले बन जाते हो। यहां तो क्या है कि एक दिन आए, देखा देखी, नाम ले लिया, कुछ दिन के बाद में आके फिर कहते हैं कोई आदमी को लज्जा आनी चाहिए, नजर झुक जानी चाहिए, धिक्कार अपने आप को कहना चाहिए कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। जब इतना समझाने कहने के बावजूद भी हम गलती करके फिर दोबारा जाके कहते हैं कि मेरे से गलती हुई, गलती नहीं हुई, वो गलती नहीं हुई, तुम गुलाम हो विषयों के, तुम्हारे अंदर आत्म बल नहीं है, तुम्हारे अंदर ये सोच और शक्ति और ज्ञान और विवेक नहीं है। विवेकी पुरुष अपना नाश कभी नहीं करता। जिसको ये देह से प्यार नहीं है, इस इंसान के चोले की जो कीमत को नहीं जानता है, वही इंसान तो बार बार जाके इन दुनिया की बुराइयों में गिरते हैं, विषय विकारों में डूबते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं।
अवल सोचा जाए तो गुरु से दीक्षा लेने के बाद में उल्टे सीधे कर्म करने का, बुरी बातें सोचने का हमें कोई हक नहीं रह जाता है, क्योंकि वो शरीर उसी दिन से गुरु को दिया जाता है, गुरु का होता है। और गुरु के शरीर से गुरु को तन मन धन अर्पण करने के बाद में अगर तुम अपना रखते हो और अपनी मर्जी के कर्म करते हो और अपनी मर्जी से सारे काम करते हो, फिर सारे के सारे गलत हैं। इसीलिए शास्त्रों ने, गुरुओं ने सीधी बात कही कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा देखो वेद पुराण। कि बिना गुरु के अगर तुम कोई भी काम करते हो, जब गुरु धारण कर लिया तो गुरु की आज्ञा में रहो। गुरु तुम्हें क्या बुरी बात सिखाता है? गुरु तुम्हें तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारे हित की, तुम्हारे भलाई की चीजें बताता है, और उनको भी तुम अगर नहीं कर पाते हो तो हमसे ज्यादा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए गुरु से जो नाम लिया है, गुरु से दीक्षा ली है, उसको जरा सोच के देखा करो कि गुरु ने जो वचन कहे उसमें हित किसका है। ये सारी की सारी गफलत की बातें हैं। ये है गाफिल। गाफिल कैसे रे कि सिर पर काल खड़ा हुआ है, एक सेकंड में गर्दन पकड़ता है, उसका तो काम है भूल करवाना, वो तो देखता ताकता रहता है। अपने कहते हैं ना, कहावत है कि जागू से लागू ज्यादा होशियार होता है। जागू मतलब जागने वाले से, और जो उसके पीछे लगा होता है वो ज्यादा उससे होशियार होता है, क्योंकि कभी न कभी तो उसकी आंख लगेगी, कभी न कभी सोएगा, लेकिन जो लगा हुआ है वो नहीं सोता। इसीलिए संतों ने जागने और सोने की महिमा गई। उन्होंने कही कि सोवत डेनर गए 84 जागत ने जुग जीता। कि जो इंसान सो जाता है, सो जाने का मतलब भूल जाता है, जो अपने ख्यालों को विपरीत कर लेता है, प्रभु से हटा लेता है, नास्तिक बन जाता है, जिसने हमें सब कुछ दिया उसको भूल जाता है, तो फिर उसका हित और भला कहां रह जाता है। परमात्मा सबका हित करता है, लेकिन इंसान स्वयं अपना बिगाड़ता है। किसने कहा कि शराब कबाब में पड़ो, किसने कहा कि बुराइयां लो, किसने कहा लड़ाई झगड़े करो, किसने कहा ईर्ष्या पालो, किसे मिलता क्या है उन चीजों से। लेकिन एक छोटा सा अहम, एक छोटा सा क्रोध, एक छोटी सी बात इंसान को मैं और मेरी के चक्कर में पड़ के अपना जीवन बर्बाद कर लेता है, बड़े से बड़े पाप खरीद लेता है, दूसरे का अहित करके अपने ऊपर पाप का वजन डाल लेता है, जो ढोते ढोते उसके कितने जीवन लेने पड़ते हैं, गंदी मंदी योनि में जाने पड़ते हैं। फिर पता नहीं कब मौका मिले इंसान का चोला आए ना आए, क्या पता वो अवसर मिले कभी। संत सतगुरु कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, कहाँ उसको सत्संग मिलेंगे, क्या पता उस पर ये दया होगी कि नहीं होगी, उसको नाम की दीक्षा मिले या ना मिले। ये तो संतों का युग है। अब कलयुग में संतों ने दया करके सब जीवों के लिए बहुत साधारण कर दिया कि कोई भी जीव जैसे भी कर्म करके आया है उसकी कोई छांट नहीं करनी, उनको नाम की दीक्षा दे दो ताकि वो बुरे कर्म करने से अब बच जाए। अब भी वो बच जाए, गुरु की लड़ फड़ के, गुरु की शरण में आके वो अगर बुराइयों को छोड़ देता है तो बहुत बड़ी बात है। ये भी कम बड़ी बात नहीं है। जो लोग खोटे कर्मों में ही पड़े हैं वो तो जीते जी नरक भोगते हैं, आगे की जो होगी वो तो कर्ज उनके सिर पर ही खड़ा रह जाता है। इसलिए कहिए इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे, आया था कुछ लाहा करने फंस गया केड़े धंधे, भव सागर तन तरना पैसी पाप पुन धर कंदे, कहें कबीर सोई पार उतर गिर हरि हर नाम जपंदे। जो हरि का नाम जपते हैं वो पार हो गए। लेकिन याद करो कि किस लिए आए थे, आए थे किस काम को कर बैठे के बाद क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। हम बहुत बड़े व्यापारी बन के इस दुनिया में आए थे, हमने क्या बिजनेस किया, कौन सा व्यापार किया। यहां हर इंसान को आजादी है, चाहे पाप कर्म कमाओ, चाहे पुण्य कर्म कमाओ, चाहे भक्ति कमा के तुम सदा के लिए इन दोनों से बरी हो जाओ। यहां स्वर्ग नरक की बात नहीं, संतों की शरण में चला जाता है, उनको इन चीजों की जरूरत ही न स्वर्ग की जरूरत है, उनको मोक्ष की भी जरूरत नहीं, वो तो गुरु की शरण को पाके ही धन्य हो जाते हैं। जिनको यहां सुख नहीं उनको कहां सुख होगा। गुरु ने जो हमें बात बताई है ये संसार में विख्यात है
कि वही बातें हमारा कल्याण करती हैं, वही हमारा सुधार करती हैं। जब गुरु की शरण हमने ली है तो उसके अंदर पूरी आस्था, पूरा विश्वास और पूरे प्रेम के साथ उनकी बात को मान के जैसे वो कहते हैं उसी प्रकार से अगर किसी को सुमरण के लिए बताया तो उसी को सुमरण करना चाहिए। उसका कल्याण नाम के सुमरण करने से, जाप करने से ही होगा। अगर कहते हैं ध्यान करो तो उसका, उस जीव का ध्यान करने से होगा। और अगर कहते हैं कि तुम सुमरण भी करो और अभ्यास करो, अभ्यास उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनके ज्यादा मंदे कर्म हैं। पिछले कर्मों के कारण शुभ कर्म थे, नेक कर्म थे, क्योंकि ऐसा अवसर हमें जो मिला, अच्छा इंसान का चोला मिला, कितना सुंदर शरीर, हर प्रकार से संपन्न, सभी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय हैं, शरीर में कोई रोग बीमारी तकलीफ नहीं है। छोटी मोटी बातें ऋतु परिवर्तन के कारण, मौसम के बदलने के कारण, खान पान के कारण, हमारी लापरवाही के कारण अगर किसी को बुखार जुकाम, छोटी मोटी तकलीफें, शुगर, ब्लड प्रेशर ये करता है तो इंसान अनियमितताओं के कारण करता है, अपने नेम तोड़ के करता है, अपने जिह्वा के स्वाद के बस होके करता है। तो वो तो कि बस की बात नहीं, खुद के पैदा किए हुए रोग से। जो खुद माली अगर अपने बगीचे को उजाड़ना चाहेगा उसको कौन बचा सकता है? जो बाढ़ खेत को खाएगी तो उसका रखवाली कौन कर सकता है? जो इंसान खुद अपनी बर्बादी करता है तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है? इसलिए बड़े संयम से काम लेना चाहिए। हर प्रकार से ये इतना सुंदर शरीर जिसको नर नारायणी देह कहा गया है, नारायण की जिस तरह पूजा करके तुम हर चीज, हर बीमारी तकलीफ से बच जाना चाहते हो, उसी प्रकार से नरदेह को भी अच्छा करने के लिए सभी प्रकार के नियमों का पालन करोगे तो सुखी जीवन जीवोगे। सुखी इंसान ही सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। सुखी रहने के लिए अपने सात्विक भोजन का सेवन करो। अच्छा बनने के लिए संगति सुसंगति मिल जाती है, सठ इंसान भी सुधर जाता है। सठ सुधरी सुसंगति पावा, मूर्ख से मूर्ख इंसान को भी अच्छी संगति मिल जाती है तो वो सुधार हो जाता है। और संतों की शरण मिल जाए, उनसे नाम की दीक्षा मिल जाए तो फिर कहना क्या है। ये सभी अवसर हमें मिले हैं, सभी चीजें हमें प्राप्त हैं, और उसके बावजूद भी हम गाफिल और गफलत की निद्रा में सोते हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि सारे काम करते हुए, अच्छे काम करते हुए, नेक काम करते हुए, नेकी के कामों में क्या है, बूढ़े बुजुर्ग, माँ बाप, सास ससुर की प्रथम सेवा है, उनसे प्रेम करना है, उनसे सेवा करो, प्रेम करो, उनकी जो भी तुम कर सकते हो सेवा स्वरूप और प्रेम भाव से। मैं कहता हूं किसी पूजा करने की जरूरत नहीं, बेशक गुरु के पास ना जाओ, बेशक तुम नाम के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन जिनको नाम मिला, जिनको गुरु मिला, जिसने ये शिक्षा दी कि तुम ऐसा करो, वो सबको याद करेगा। जो माँ बाप की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, प्यार और प्रेम का बर्ताव करता है, मन में जिसके दया है वो सच्चा धर्म का पालन करता है। जिसके दिल में दया धर्म नहीं है वो माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग की बात को नहीं मानता है, उनकी अवज्ञा करता है, उनकी सेवा स्वरूपा नहीं करता, उनको कष्ट और दुख देता है, चाहे वो मन से दुख दो, वचन से दो, चाहे कर्म से दो। तीनों प्रकार से इंसान सुख दे सकता है, तीनों से ही हम बुराई भी कर सकते हैं। इसलिए बुराई की ओर ध्यान छोड़ के मन, वचन और कर्म से हम पवित्र हो जाएं। ये पहली जरूरत है कि घरों में प्यार प्रेम रखो, बच्चों के साथ, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, जबान में इतना रस होना चाहिए कि दुश्मन को भी अपना मित्र बना लो। दुखी इंसान से भी तुम दो मीठी बात करोगे, उसको दर्द को ले लेते हो। दुखी इंसान की प्यार से तुम अगर कोई बात सुन लेते हो, उसका दर्द, तकलीफ और उसकी परेशानी कम हो जाती है। इसलिए ये जरूरत की चीजें हैं। इन चीजों का जो पालन करता है वो स्वयं भी सुखी होता है और उसको पर उपकार, दूसरे की भलाई करने की आदत हो जाती है। और ऐसा करते करते उसके मन में जो भी बुराइयां हैं वो निकल जाती हैं और वो पवित्र मन हो जाता है। पवित्र मन जिसका होता है उसी में वो पवित्र नाम हरि रस समा सकता है। जिनके मन मैले हैं, विचार जिनके गंदे हैं, कर्म जिनके खोटे हैं, हरि रस उस पात्र में कभी नहीं रुकता, कभी नहीं ठहरता और उनके पल्ले कुछ नहीं होता। इसलिए अच्छे कर्म करो, पुण्य के कर्म करो,
जबान से मीठे बोलो और जितना समय मिलता है प्रभु की भक्ति में लगाओ। और जब वो समय नहीं लगा सकते तो जहां कहीं भी हो चिंतन हमेशा करो प्रभु के गुणगान का, उसकी लीलाओं का, उसके कर्तव्यों का, उसने क्या क्या किया है जरा गौर करके अगर देखोगे और उसको जिसको तुम अपने ख्यालों में रखते हो वो तुम्हारे पास होता है, तुम्हारे से कभी दूर नहीं होता। सच्ची भक्ति है। सच्चे मन से जिसको याद करते हो तो एक पल में आ जाएगा, और नहीं तो घंटों तक आंख कान मुंह बंद करके तुम बंद कमरों में बैठे रहना, खाली रह जाओगे। इसलिए अच्छे नेक कर्म करोगे, तुम्हारा जीवन अगर सच्चा है, सही है और प्यार भरा है, जिसमें दया प्रीति प्रेम प्रतीति विश्वास श्रद्धा अगर है, तो यूं सोचो कि तुम मानव नहीं महामानव हो, तुम देवताओं से भी ऊंचे हो। और जब ऐसे तुम हो तो प्रभु तो ऐसे भक्तों को खुद ढूंढता फिरता है। परमात्मा ने स्वयं कही है कि मैं तो वहां मिलूंगा भक्तों के दिलों के अंदर वास है मेरा, क्योंकि उनके दिल पवित्र हैं, उनकी भावनाएं अच्छी हैं, उनके कर्म अच्छे हैं। शुद्ध मन शुद्ध भावनाएं जिनके पास होती हैं उसके हृदय में ही प्रभु का वास है। इसीलिए उसको कण कण में मौजूद मानते हैं और हर जगह हाजिर मानते हैं। सारे काम करते रहो लेकिन गुरु के नाम को कभी ना भूलो। जो नाम को भुला दिया तो समझो तुमने जीवन बर्बाद कर लिया अपना। नाम की दीक्षा जिन्होंने ली है जरूर समय निकाल के, चाहे तुम कम समय दो लेकिन हाजिरी जरूर लगाओ, क्योंकि जितना अगर भूल से गलती से जानबूझ के भी हमारे से किसी की निंदा हो जाती है, कोई बुराई हो जाती है, कभी झूठ बोली जाती है, ये छोटी मोटी बातें आम जीवन में हो जाती हैं, स्वार्थ के बस होके हो जाती हैं, सामाजिक प्राणी हैं इसलिए भी हो जाती हैं, पारिवारिक हैं इसलिए भी हो जाती हैं। अगर हम नाम का सुमन और चिंतन करते रहेंगे तो छोटे मोटे जो पाप कर्म किए हैं वो साथ के साथ सफा होते रहेंगे और हमारे सिर पर कर्म का बोझ नहीं रहेगा। इसलिए जरूर समय निकाल के प्रभु को याद किया करो। जो प्रभु को याद करता है परमात्मा उसके साथ हमेशा रहता है। और तुम अगर दूसरों को अच्छा करते हो तुम्हारा अच्छा बदले में अपने आप होगा, क्योंकि प्रभु का परमात्मा का ये बनाया हुआ विधान और नियम है, उसके विधान में तब्दीली नहीं है कोई भी, क्योंकि वहां हेरा फेरी कोई नहीं। एक बार जो उन्होंने नियम बना दिया वही पक्का है, अटल है। उसने ये बना रखा है कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। ये कभी हो नहीं सकता कि खोटे मंदे कर्म करके कोई इंसान अच्छा फल प्राप्त कर ले, और ये भी नहीं हो सकता कि अच्छा कर्म करने के बाद में उसको बुरा कष्ट भोगना पड़े। लेकिन ये बात चिंता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि इंसान पता नहीं कितने कर्मों के कितने जन्मों के कर्म साथ लेके आता है, और जब तक वो कर्म भोग नहीं लिए जाते तब तक जीव के पीछे लगे रहते हैं, और इंसान फिर उन बात में पड़ के भ्रम में पड़ जाता है कि मैंने इस जन्म में तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा क्यों होता है। इसका मतलब कर्म का कर्जा जो बाकी था अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है, और उसको पूरा करना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रभु की भक्ति किया करो, नाम का सुमरण किया करो, आत्म चिंतन किया करो, अपने आप के बारे में सोचा करो कि मैं कितना अच्छा करता हूँ, कितना बुरा करता हूँ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। जो इंसान अपनी कमियों को जांचना शुरू कर देगा वो अपनी कमियों को निकाल भी लेगा। अगर कोई इंसान हमारी गलतियां कमियां बताता है तो इंसान पर उस पर नाराज नहीं होना, अपनी गलतियों को सुधार करने का उसने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है। इसलिए हमें उन गलतियों को सुधार कर लेना चाहिए ताकि हमारा जीवन पाक साफ और पवित्र हो सके, ताकि हमारे अंदर वो पाप कर्म ना रहें और प्रभु भक्ति को हम अच्छी प्रकार से कर सकें, और गुरु का दिया हुआ जो पाक नाम है, पवित्र नाम है, वो हमारे बुरे कर्मों को सफा करता चले और हमें प्रभु के चरणों में प्रवेश दिलाए, जिसको पाके हम सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। इस जीव को फिर दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। सबसे बुरी बीमारी यही है कि ये अपने कर्म के बस इस दुनिया में बार बार आता है, भटकता है, दुख झेलता है, और जो कर्म बच जाते हैं उसको फिर उठा के चल देता है। फिर पता नहीं किस योनि में कहाँ मिलता है। यहाँ हमारा इतना ही रिश्ता नाता है, जिसके साथ जितना नाता है, किसी को कर्ज देना है, किसी से लेना है, उसको ईमानदारी के साथ पूरा करते चलोगे तो बरी हो जाओगे। अगर उसमें कोताही बरती, हेरा फेरियां चालाकियां करी या और उल्टे सीधी कुछ सोची
तो और कर्म का भार चढ़ता चला जाएगा। और वो इसीलिए कही कि इस जीवन को याद करेगा भला मुसाफिर बंदे। आया था कुछ लाह करने, उसको कम करने के लिए आया था। फंस गया केड़े धंधे दुनियादारी के, किन कामों में फंस गया, किन कामों में फंस गया। उन कामों को छोड़ के एक ही काम को याद रख, प्रभु की भक्ति को। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्म है, कर्म को करते चलो। कर्म प्रभु की भक्ति में रुकावट नहीं है। जो सच्चे मन से काम करता है वो अपना काम भी करता चले, काम भी भक्ति है। सच्चे मन से जो कर्म करते हो, माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति करना, संतान के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना भक्ति है। माँ बाप की सेवा करना मातृ पितृ भक्ति है। परिवार की और पुत्र संतान की पुत्र भक्ति और यह संतान भक्ति है। और समाज की करना समाज भक्ति, समाज सेवा, और राष्ट्र की भलाई करते हुए राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र प्रेम से राष्ट्र सेवा होती है। राष्ट्र सेवा और राष्ट्र से प्रेम वही कर सकता है जो स्वयं से प्रेम करता है। जिसके घर परिवार से प्रेम है वही इंसान अच्छे विचार और सच्चे विचार लेके हर कार्य में सफलता हासिल करता है और उसका जीवन सफल होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं कि आपने उस कोविड बीमारी को हरा के और एक फिर से नए जीवन को की शुरुआत की है। लेकिन लापरवाही अब भी नहीं। शब्द इसीलिए था, गाफिल अब भी नहीं होना। गाफिल किसी चीज से भी नहीं होना। अगर गाफिल हो गए, मास्क नहीं लगाए, सोशल डिस्टेंस नहीं रखा, बार बार हाथों को नहीं धोया, तो हो सकता है वो बीमारी पुनः अगर एक आदमी को भी होगी तो कितने लोगों में फिर फैल जाएगी और उसको काबू करना मुश्किल होगा। इसलिए इस वचन को भी सबसे पहले निभाना है। नियमों का पूरा पालन करते हुए अपने जीवन को आराम से जीते जाओ। प्रभु की शक्ति हमारे साथ है, भक्ति हमारे साथ है। भक्ति करते जाओगे, शक्ति मिलती जाएगी और ये काल की शक्तियां अपने आप छूटती चली जाएंगी, हारती चली जाएंगी, पीठ दिखा देंगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबका कल्याण करे। राधा स्वामी।